नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल डायरी ऑफ मार्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज इस बार हम आपको दिखा रहे हैं जोहिला नदी। आज जोहिला नदी से जुड़ी हुई और उसके आसपास की चीज़ों के विषय में भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि जोहिला नदी कितनी पवित्र और कितनी श्रद्धा का केंद्र बनी हुई है। जोहिला नदी अमरकंटक से निकलने वाली एक बेहद महत्वपूर्ण और पवित्र नदी है। जोहिला नदी के प्रवाह मार्ग की अगर बात करें तो अमरकंटक से निकलने के बाद ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के अनूपपुर और उमरिया जिलों से होकर बहती है। ये नदी लगभग 170 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उमरिया और शहडोल जिले की सीमा के पास सोन नदी में विलय हो जाती है। आगे चलकर सोन नदी गंगा में मिल जाती है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से जोहिला नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा बनती है। इस नदी पर जोहिला बांध भी बनाया गया है, जो जल विद्युत बिजली उत्पादन के लिए पानी की आपूर्ति भी करता है। ये क्षेत्र कोयला खदानों जैसे जोहिला कोल फील्ड्स के लिए भी प्रसिद्ध है। यहीं इसी के पास में बना हुआ कबीर चौरा, बताते हैं कि कभी कबीरदास जी यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया था, तो उन्हें जल की आवश्यकता हुई थी। तो नर्मदा जी ने स्वयं उपस्थित होकर के उन्हें ये जलधारा भेंट की थी। बताते हैं कि इस कुंड से आज भी सुबह के टाइम अगर आप देखें तो पानी में दूध जैसा निकलता है और दूध जैसे कण भी इसमें दिखाई देते हैं। ये भी हमारी जोहिला नदी के पास ही में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि यहाँ पे आसपास पानी का कहीं कोई स्रोत नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसा पानी का स्रोत जो एक बारिश या सूखी ग, गर्मी में भी यहाँ का पानी कभी बंद नहीं होता है। अभी आपको दिखाते हैं कि आगे, लेकिन ये है कबीर चौरा, जो जोहिला नदी के पास ही में है और काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है और अक्सर पर्यटक यहाँ आते रहते हैं। दूर दूर घनी पहाड़ियाँ और घने जंगलों के बीच ये बना हुआ सुंदर कबीर चौरा, अगर कबीर चौरा की ही बात करें तो इस कुंड के बगल में ही ये जो घास फूस आप देख रहे हैं, ये गुल बकौली है। बताते हैं इस दवा इसकी आंखों की दवा भी बनती है। ये सामने कुंड में जो आप देख रहे हैं, ये गुल बकौली का ही पौधे हैं और इन्हीं से आंखों की दवा की बनाई जाती है। और ये है वो कुंड जिसमें पानी गिरता रहता है। और ये देखिए जो बीच में सफेद आप देख रहे हैं, यही दूध का है। ये सुबह के टाइम काफी दूध दूध की तरीके से दिखता रहता है और धीरे धीरे करके ये विलय होता रहता है। मान्यता है कि कबीरदास जी जब यहाँ रुके थे तो नर्मदा जी ने दर्शन दिए थे और तभी से ये पानी यहाँ से निकलता है, शायद ऐसी मान्यता है। लेकिन बहुत ही सुंदर जगह है और ये भी हमारी जोहिला नदी के आसपास ही है। और शायद ये जो आप देख रहे हैं कि कबीर चौरा के पास में बना हुआ एक उद्यान और ये गुलबकौली के पेड़ जिनसे आंखों की दवा बनती है, ये हमारी पवित्र जोहिला नदी के आसपास ही के चीज़ें हैं। और ये वो पानी की धारा है
जो किसी भी मौसम में ये पानी की धार कभी बंद नहीं होती। एक तरीके से बहुत ही अच्छा जल स्रोत है यहाँ पर। हिंदू धर्म और स्थानीय कथाओं में जोहिला नदी का स्थान बहुत ऊंचा है। इससे जुड़ी पौराणिक कथा बहुत भावुक और दिलचस्प है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जोहिला नर्मदा की सखी थी और राजकुमार सोनभद्र, जिसे सोन नदी जानते हैं, जोहिला और नर्मदा और सोन, इन तीनों की एक बहुत ही भावुक कहानी है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि ये तीनों की कहानियाँ बहुत ही दिल को छू लेने वाली हैं। और अब जिस स्थान को आप देख रहे हैं ये है कपिल धारा। बहुत ही सुंदर जगह है कपिल धारा। ये है वो कपिल धारा। जोहिला नदी एक पवित्र नदी है। इसके तट पर कई महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल जैसे विरासनी देवी मंदिर, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। जोहिला नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से नीचे उतरते समय कई छोटे जलप्रपात और सुंदर घाटियां बनाती है। घने जंगलों के बीच से बहने के कारण कई हिस्से बेहद शांत और एकांत हैं, जहां प्रकृति प्रेमी ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए आते रहते हैं। ये थी आज की जोहिला नदी की दास्तान। अब हम आपको लेके चलते हैं उसके उद्गम स्थल पर, और यही वो ज्वालेश्वर धाम है जहाँ से हमारी जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। ये जोहिला नदी के आसपास का प्रांगण एक मंदिर सा है, जहाँ शिवलिंग और कई मूर्तियां भी हैं और एक कॉरिडोर टाइप सा बना हुआ है। कभी कभी जब मेला होता है तो काफी श्रद्धालु दर्शनों की भी भीड़ लगी रहती है। ये हम जितना ही आगे बढ़ रहे हैं, हम जोहिला नदी के उस उद्गम पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं। ये शिव जी का मंदिर है और ये नंदी बाबा, और ये जो आप देख रहे हैं ये कुआं, यही है जोहिला नदी का उद्गम। हमारी जोहिला नदी यहीं से निकलती है और ये है हमारी जोहिला नदी का उद्गम स्थल। जैसा कि हम अपने वीडियो में बताते रहते हैं नदियों के उद्गम के विषय में और उसके आसपास की चीज़ों को दिखाते रहते हैं, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो जोहिला नदी का था। जिस समय हम जहाँ पे खड़े हैं और जो आपको दिखा रहे हैं ये है जोहिला नदी का उद्गम स्थल। इसको ज्वालेश्वर धाम के भी नाम से जाना जाता है। आइए दिखाते हैं इसके अंदर। यहीं से हमारी जोहिला नदी अवतरित होती है, उद्गम होता है। जी हाँ दोस्तों, यही है वो जोहिला नदी और जोहिला नदी का ओरिजिन क्षेत्र। आसपास मंदिर,
खूबसूरत घने पहाड़ों और जंगलों के बीच ये हमारी जोहिला नदी का उद्गम स्थल, ये यहीं से बह करके अमरकंटक की पहाड़ियों से नीचे उतरती है ये, और ये है हमारे जोहिला नदी का उद्गम स्थल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं किसी नई नदी के उद्गम स्थल और उससे आसपास जुड़ी चीज़ों के बारे में। नमस्कार दोस्तों।